खराब रिव्यू देना अब इन्फ्लुएंसर्स को पड़ेगा भारी। फिल्म प्रोड्यूसर से जबरन वसूली के खिलाफ आईएफटीपीसी लेगी लीगल एक्शन। पैसे न मिलने पर अब जो फिल्म को दिए जाते थे नेगेटिव रिव्यू, उस पर कसेगा शिकंजा। तो क्या न्यू मीडिया के लिए तैयार नहीं है बॉलीवुड? दोस्तों, एक अलग तरह की बहस इस समय छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां एक क्लिक से फिल्म की किस्मत बदल सकती है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रिव्यू के नाम पर प्रोड्यूसर से पैसे ऐंठने का खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने इस गंदे खेल पर लगाम कसने का फैसला किया है। पैसे न मिलने पर नेगेटिव रिव्यू की धमकी देने वालों के खिलाफ काउंसिल ने सख्त लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम सिर्फ जबरन वसूली रोकने के लिए है या फिर ईमानदार क्रिटिक्स की आवाज को भी दबाने की कोशिश है? बॉलीवुड आजकल एक नए संकट से जूझ रहा है। यह संकट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा कथित तौर पर की जा रही ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी की और इस गंभीर मुद्दे पर चिंता जताई। काउंसिल का कहना है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स प्रोड्यूसर से पैसे की मांग करते हैं और मांग पूरी न होने पर फिल्मों के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू पोस्ट कर देते हैं। यह न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इसे काउंसिल ने जबरन वसूली की कैटेगरी में रखा है। यहां आपको बताना जरूरी है कि आईएफटीपीसी देश भर के 375 से अधिक टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप है। इस काउंसिल में आमिर खान, अजय देवगन, आशुतोष गोवारिकर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, मधुर भंडारकर, अक्षय कुमार, डिज्नी, एरोस, नाडिया अडवाला ग्रैंडसन्स, सलमान खान और संजय दत्त समेत कई नामी लोगों के प्रोडक्शन हाउसेस शामिल हैं। आईएफटीपीसी ने साफ किया है कि वो इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। काउंसिल ने घोषणा की है कि वो टॉप वकीलों की सलाह लेकर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तलाश रही है। काउंसिल का कहना है कि इसका मकसद न केवल इंडस्ट्री के क्रिएटिव और आर्थिक हितों की रक्षा करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि रचनात्मक और निष्पक्ष आलोचना को बढ़ावा मिले। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया ने बॉलीवुड की एक्टिविटी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। पहले जहां फिल्मों के रिव्यूज बड़े न्यूज चैनल्स, अखबारों और प्रिंट मैगजीन्स में छपा करते थे, वहीं अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स का बोलबाला है। ये इन्फ्लुएंसर्स न केवल फिल्मों का रिव्यू करते हैं, बल्कि दर्शकों के बीच फिल्म की सक्सेस या फ्लॉप होने की धारणा को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन इस नए दौर में एक नया खतरा उभर कर सामने आया है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स कथित तौर पर पैसे लेकर पॉजिटिव रिव्यू देने या पैसे न मिलने पर नेगेटिव रिव्यू पोस्ट करने का खेल खेल रहे हैं। इस साल की शुरुआत में अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट बॉलीवुड डर्टी सीक्रेट में इस मुद्दे को विस्तार से उजागर किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बॉलीवुड में 70 से 80% रिव्यू पैसे के बदले लिखे जाते हैं। अल जजीरा ने 20 से ज्यादा फिल्म प्रोफेशनल्स, क्रिटिक्स और पीआर एग्जीक्यूटिव से बातचीत के आधार पर यह भी बताया था कि कई रिव्यूअर्स के पास अपने रेट कार्ड तक मौजूद हैं, जिसमें पॉजिटिव रिव्यू के लिए तय राशि लिखी होती है। इस मुद्दे पर कई बड़े नाम सामने आए हैं। हाल ही में डायरेक्टर मोहित सूरी ने फरीदून शहरयार के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी फिल्म सैयारा के लिए कुछ लोगों ने उनसे पॉजिटिव रिव्यू देने के बदले पैसों की मांग की थी। दरअसल सोशल मीडिया ने आज के दौर में एक वॉच डॉग की भूमिका निभानी शुरू की है। यह समाज में हो रही गलतियों को उजागर करता है और जनता तक सच पहुंचाने की एक कोशिश होती है। लेकिन इसकी ताकत का कभी कभी गलत इस्तेमाल भी होता है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो बिना किसी डर या लालच के ईमानदार रिव्यू सबके सामने रखते हैं। ये क्रिएटर्स मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं, बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी अपना कंटेंट बनाते हैं और जनता तक अपनी राय पहुंचाते हैं। उन्हें यह मतलब रहता ही नहीं कि उनके रिव्यू से सितारों से उनके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। इन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स की वजह से बॉलीवुड के लिए एक नई चुनौती भी खड़ी हुई है। पहले बड़े न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हाउसेज अपने रिव्यू देते समय सितारों और प्रोड्यूसर्स के साथ अपने रिश्तों का ख्याल रखा भी करते थे, लेकिन इन स्वतंत्र इन्फ्लुएंसर्स को इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी टिप्पणी से किसी सितारे या प्रोड्यूसर से उनके रिश्ते बिगड़ेंगे, बनेंगे या क्या होगा। उनका मकसद सिर्फ अपनी बात जनता तक पहुंचाना होता है। सोशल मीडिया के इस दौर में दर्शक फिल्म देखने से पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एक्स पर रिव्यूज चेक करते हैं। न्यूज़ चैनल्स या अखबारों की समीक्षा अब उतनी अहमियत नहीं रखती। एक नेगेटिव रिव्यू न केवल फिल्म
फिल्म की कमाई पर असर डालता है बल्कि उसकी पूरी ब्रांडिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बॉलीवुड ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम बन जाएगा जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करने लगेगा। आईएफटीपीसी की प्रेस रिलीज में इस बात पर जोर दिया गया है कि नेगेटिव रिव्यूज की वजह से फिल्मों का बिजनेस प्रभावित होता है। काउंसिल का कहना है कि वो इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन इस कदम से एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये कदम सिर्फ जबरदस्ती वसूली करने वालों के खिलाफ है या फिर उन ईमानदार रिव्यूअर्स को भी निशाना बनाया जाएगा जो बिना किसी लालच के अपनी राय रखते हैं और कई बार उनकी बात कड़वी होती है लेकिन सच होती है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग न तो पैसे लेते हैं न ही किसी दबाव में आते हैं। उनकी समीक्षाएं भी निष्पक्ष होती हैं और दर्शकों के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता भी बनी हुई है। लेकिन आईएफटीपीसी के इस कदम से कई लोग चिंतित हैं कि कहीं इस बहाने उन ईमानदार आवाजों को भी दबाने की कोशिश तो नहीं होगी। इन कंटेंट क्रिएटर्स का कहना है कि हमारा काम जनता को सच बताना है। अगर कोई फिल्म अच्छी नहीं है तो हम उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं, लेकिन अब अगर लीगल एक्शन की धमकी दी जाएगी तो यह हमारी स्वतंत्रता पर हमला होगा। आईएफटीपीसी का यह कदम बॉलीवुड में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। एक तरफ प्रोड्यूसर्स का कहना जायज है कि ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली जैसी गतिविधियां इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि निष्पक्ष और रचनात्मक आलोचना की आजादी बरकरार रहे। सोशल मीडिया को इग्नोर करना बॉलीवुड के लिए संभव नहीं है क्योंकि ये आज के दौर का सबसे ताकतवर माध्यम बन चुका है। बॉलीवुड को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया अब एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है। आज का दर्शक फिल्म देखने से पहले न्यूज चैनल्स या अखबारों की बजाय यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर रिव्यूज चेक करता है। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाम लगाने की कोशिश शायद ही इस समस्या का स्थायी हल हो। इसके बजाय बॉलीवुड के पास एक बेहतर रास्ता भी है, अपने कंटेंट पर ध्यान देना। अगर फिल्म की कहानी मजबूत होगी, किरदारों में जान होगी और दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा तो कोई भी नेगेटिव रिव्यू उनकी कामयाबी को नहीं रोक सकते। इतिहास गवाह है कि जब जब बॉलीवुड ने अच्छी कहानियां दी हैं, दर्शकों ने थिएटर्स के बाहर भीड़ लगाई है। सच्चाई यह है कि आज का दर्शक पहले से ज्यादा समझदार है। वो केवल स्टार पावर या ग्लैमर के दम पर सिनेमा घर तक नहीं पहुंचता। सोशल मीडिया ने उसे यह ताकत दी है कि यह फिल्म की गुणवत्ता को परख सकें। अगर फिल्म में दम नहीं होगा तो भले ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पॉजिटिव रिव्यूज दे भी दें, दर्शक उसे नकार देंगे। वहीं कहानी में अगर जान होगी तो नेगेटिव रिव्यूज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रही बात पैसे लेने की, तो जाहिर है ये गलत प्रैक्टिस है और इसको उजागर करके सबके सामने लाना चाहिए। एक बेहतर कदम ये हो सकता है कि जब भी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह के पैसे की मांग रखें तो उनका चेहरा बेनकाब कर दिया जाए। उनके चेहरे उनके दर्शकों को बता दिए जाएं कि ये फला फला इन्फ्लुएंसर जो हैं ये हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कंटेंट देखता है और कंटेंट देखने के बाद अपनी एक ईमानदार राय रखता है, वो ईमानदार राय कुछ लोगों को खुश करेगी, कुछ लोगों को नाराज करेगी। लेकिन समझना ये होगा कि अगर कंटेंट वाकई अच्छा होगा तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस कंटेंट को ख़राब कह पाए, क्योंकि आखिरकार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच, उनके दर्शकों के बीच है। अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो सबसे पहले अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे। इस पर आप अपनी क्या सोच रखते हैं? आप अपनी सोच, अपने विचार, अपनी राय, अपनी सलाह इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।